बाबा राम रहीम का क़ज़िया इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में ज़ेर बहस है। इंडियन मीडिया इस मामले में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। रोज़ाना नए नए इंकशाफात किए जा रहे हैं कि बाबा राम रहीम ऐसा था, वैसा था, जानी था, रेपिस्ट था, डाकू था, गुंडा था, सेक्सी था, दरिंदा था, हैवान था, शैतान था, डिस। लेकिन जो असल सच्चाई है, जो असल मामला है, इस पूरे मामले में उसको इंडियन मीडिया नहीं दिखा रही, उस मौजू पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। आज हम उसी मौजू पर बातचीत करने जा रहे हैं और एक सच्चाई आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, इस दुनिया के सामने पेश करने जा रहे हैं कि राम रहीम क़ज़िये की सच्चाई क्या है। आपको जानकर हैरत होगी कि बाबा राम रहीम के 6 करोड़ अन्य भक्तों में कई तालीम याफ्ता अहम सियासी रहनुमा भी शामिल है और उसमें सबसे पहला नाम है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी का, उसके बाद बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह का, सुषमा स्वराज का, मनोहर लाल खट्टर का, प्रकाश जावड़ेकर का और ऐसे कई सारे नाम हैं जो सब बाबा राम रहीम के भक्तों में शामिल थे और ये सब उस वक्त बाबा राम रहीम के भक्त बने हैं। ये सब उस वक्त उनके चरणों को छूने लगे हैं, उनकी कदमबोसी करने लगे हैं जब बाबा राम रहीम पर रेप का इल्ज़ाम तो लग चुका था, जुर्म साबित होने के करीब था। इन्हें अंदाज़ा था कि बाबा राम रहीम अदलिया से मुजरिम ठहराए जाएंगे। आइए हम आपको हवालों के साथ बताते हैं। 2014 के लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह और उनके साथ सुषमा स्वराज दोनों डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं। बाबा राम रहीम से वहाँ डील होती है। डील क्या कि आम इंतखाबात में डेरा सच्चा सौदा बीजेपी को सपोर्ट करे, जब बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी तो उसके एवज़ में सीबीआई से केस ख़त्म करा दिया जाएगा या कम से कम केस को बहुत हल्का कर दिया जाएगा ताकि बाबा लगे रहें, उनको जेल जाना ना पड़े। आपको मालूम होगा कि डेरा सच्चा सौदा का उस इलाके में काफ़ी असर व रसूख है और 11-12 एमपी उनकी हमायत से जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। एमएलए भी 30-40 के करीब हैं जिनको उनकी हमायत हासिल होती है। इस उम्मीद में बीजेपी वहां गई और उसे कामयाबी मिली। 2014 के आम इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद एक बहुत बड़ी रैली से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम रहीम की तारीफ़ के पुल बांधे और कहा कि मैं गुरमीत राम रहीम मस्तान जी की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब वहीं पर नहीं रुके बल्कि ट्विटर पर भी उन्होंने तारीफ़ के पुल बांधे और कई मकामात पर उन्होंने ट्विटर के ज़रिए से राम रहीम की तारीफ़ की। बीजेपी ने 2015 के दिल्ली असम्बली इंतखाबात में और 2017 के पंजाब असम्बली इंतखाबात में भी राम रहीम से सपोर्ट मांगा। राम रहीम ने हिमायत भी की, लेकिन इत्तफाक से दोनों इलेक्शन में बीजेपी को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर और उनकी काबीना मुसलसल राम रहीम से राब्ते में रही। चुनांचे इलेक्शन से पहले भी यानी हरियाणा असम्बली इंतखाबात से पहले बीजेपी के 30-40 एमएलए डेरा सच्चा सौदा में गए। इलेक्शन जीत जाने के बाद गालिबन 12 नवंबर को हल्फ बर्दारी हुई मनोहर लाल खट्टर की और 18 नवंबर को 18 एमएलए के साथ बीजेपी के हरियाणा इलेक्शन इंचार्ज विजय वर्गीय की सरबराही में 18 एमएलए डेरा सच्चा सौदा गए। उन्होंने इस जीत का सेहरा उन्हें पहनाया और आशीर्वाद लेकर वहां से आए। अभी यानी 15 दिसंबर को सीबीआई की अदालत के फैसला आने से ठीक 10 दिन कबल राम रहीम की सालगिरह थी। उस सालगिरह में बीजेपी के वज़ीर तालीम विलास शर्मा गालिबन उनका नाम है, वो वहाँ गए। उनकी सालगिरह में उन्होंने शिरकत की, सेल्फी ली, तस्वीरें डाली, खबरें आई और 50 लाख डोनेशन भी उन्होंने दिया। और अब तक तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद रुपया हरियाणा सरकार डोनेशन डेरा सच्चा सौदा को दे चुकी है। ये सारी डील उस वक्त हुई जब पता था कि रेप का इल्ज़ाम है, कत्ल का इल्ज़ाम है, इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम है। इस पूरे मामले के बाद भी बीजेपी की दोस्ती उनसे बरकरार रही। मामला यहीं पर नहीं रुका। जब अदलिया ने फैसला सुना दिया, बाबा को कसूरवार करार दिया, तो बाबा के पालतू दहशतगर्दों ने कई शहरों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में तशद्दुद की आग भड़क गई। 50 से ज़ायद बेगुनाहों को मार दिया गया। कई मीडिया चैनलों को भी वेन को जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार खामोश रही। और उससे ज़्यादा बेशर्मी की बात ये देखिए कि बीजेपी के लीडर साक्षी महाराज ने अदलिया के फैसलों को गलत ठहराया। उसी राह पर चलने की कोशिश अमित शाह ने भी की और मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों ने शहर को जलाकर खाकस्तर कर दिया उस पर हरियाणा सरकार काबू पाने में नाकाम रही। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक, अफसोसनाक और दुनिया भर में इसकी मजम्मत हो रही है, वो ये
कि नरेंद्र मोदी सरकार ये कहती है कि हम ख़वातीन के हुकूक़ की बात करते हैं, हम ख़वातीन को हक़ दिलाना चाहते हैं, उसको जीत दिलाना चाहते हैं, लेकिन जिन दो साध्वियों को, जिन दो लड़कियों को 15 सालों के बाद जीत मिली, तारीख़ी जीत, उसकी बहादुरी, उसकी शुजाअत और जुर्रत को सलाम करना चाहिए था और पूरी दुनिया सलाम कर रही है। उस दो साध्वियों के बारे में, दो लड़कियों के बारे में नरेंद्र मोदी और उनके लीडरों ने तारीफ़ के एक जुमला नहीं कहा, कोई हौसला अफजा कलिमात नहीं कहे और न ट्वीट के ज़रिए से उनको दाद दी। ये कैसा पैमाना है? मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम निकाल रही है, ख़वातीन के हुकूक़ की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ तो ख़वातीन की जीत होती है, उनकी इज़्ज़त की जीत होती है, उनकी इस्मत तार-तार की गई थी, उनकी इज़्ज़त तार-तार की गई थी। एक ऐसा बाबा जिस पर 10 तरह के इल्ज़ाम है और अब तो दहशतगर्द भी हो गए, इसलिए कि उसने दहशतगर्दी भी की है। उसके आश्रम से हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं, बम मिले हैं, लाठियाँ ज़ब्त की गई है। तो इस तरह एक ऐसा बाबा जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस था, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस था, रेप के अड्डे चला रहा था, ऐसे रेप खानों को बीजेपी फंडिंग कर रही है, उसकी मावरत कर रही है। और वहाँ से अगर कौम की बेटियों को, देश की बेटियों को जीत मिलती है, वो मुकदमा जीत जाती है, तो मोदी सरकार उसकी हौसला अफजाई नहीं करती है। ये बीजेपी का दोहरा मेयार है और यही इस पूरे कज़िये की सबसे अहम बात है। ऐसे कितने आश्रम का मामला सामने आ चुका है कि जहाँ के बाबा रेपिस्ट निकले, जानी निकले। तकरीबन 10 बाबाओं का मामला हिंदुस्तान में ज़ेर बहस है, अदलिया में उनका मुकदमा चल रहा है, जिन पर कत्ल का या रेप का इल्ज़ाम है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि ऐसे बाबाओं से बीजेपी